ये देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा है भाई अभी। और ये अभी तक हमने फ़िलहाल कुछ ही मिलाया, ये जितना इधर है इतना है ना। अभी और भी है, वो पेटियाँ सारी हैं पड़ी हुई है, अभी बाहर भी है देखो। ये है, ये भी पूरा सामान है इसमें पड़ा हुआ, ये भी मिलाना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई मैं उठ चुका हूँ, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और दुकान पे जा रहा हूँ। थोड़ी देर में सामान आ रहा है बस में, तो उसको लेने भी जाना है। और धूप फिर से वहीं पे आ गई जहाँ पे थी ना कल। तो सेम टाइम है मेरा भाई, सेम। और अगले महीने से शायद मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी उठूँ, सुबह वॉकिंग पे जाऊँ। शाम को तो नहीं हो पाएगा लेकिन सुबह हो जाएगा। तो देखते हैं अगले महीने से सुबह जल्दी उठेंगे। और काफ़ी अच्छी ठंड, मस्त ठंड आती है, हवा ना ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बॉडी पे भी लगेगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो चलिए चलता हूँ मैं दुकान पे और सामान लेने जाऊँगा थोड़ी देर में। तो बताऊँगा कितना सामान आ रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा सामान है आज तो। तरीसैंड का नज़ारा देख लीजिए आप पहले, ये देखो धूप पड़ रही ना सारे छतों पे, तो काफ़ी मस्त लग रहा भाई। और पिछले 4-5 सालों से यहाँ बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, और इस बार पड़ेगी तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो देखो सामान तो आ चुका है ये सारा, और आधा मैंने लगा भी दिया अंदर। ये भी है यहाँ पे, ये वाला देखो। और नीचे काफ़ी आफत आ गई थी भाई, देखो ये भी है, फिर बाहर पे भी है। और अभी रिपेयरिंग का सामान भी आ रहा है, देखो ये रिपेयर करना है पहले, उसके बाद ही सामान लगाऊंगा जब फुर्सत मिलेगी ना। पहले कस्टमर को निपटा देता हूँ ताकि वो फ्री होकर अपना काम कर सकें, और उसके बाद मैं भी अपना काम पे लग जाऊँगा। तो अभी और भी आ रहा है कार में, भाई लोग आ रहे हैं ना कार लेके, तो उसमें भी सामान है, वो पता नहीं कब तक आएंगे। और ये 50 वाले बल्ब ना फिर से आ गए, अगर आपको चाहिए तो 50 वाले बल्ब अवेलेबल हैं अभी। तो देखो भाई मोहन सिंह पहुँच गया सामान लेके, देखो ये सारा सामान आ रहा है, देखो पूरा भर रखा है। लगभग ये 5 लाख का सामान है भाई, यकीन नहीं करोगे तुम, 5 लाख का सामान है। सुबह भी आया था और अभी भी आ रहा है, देखो ये पूरा 5 लाख का सामान है। जितना भी यहाँ पे है, पाइप तो मैंने अंदर रख दिया, थोड़ा वो भी है सामान वहाँ पे, थोड़ा अंदर पे भी है। और ये इतना है देखो, पूरा 5 लाख का सामान भाई, बताओ कहाँ 5 लाख का ही ना सामान पूरा। हाँ, कैसा रहा था एक्सपीरियंस? मस्त, बढ़िया, मजा आ गया। मज़ा आ गया, चलो बढ़िया है। काफ़ी सारा सामान भी आ चुका है, और उससे ज़्यादा तो पेमेंट लग गया भाई। अब मांगने पड़ेंगे उन लोगों से उधार लेने भी पड़ेंगे ना। बहुत लोगों के पास तो उधार भी फंसा है, तो दे ही नहीं रहे लोग भाई, इसलिए आज से उधार बंद। तो भाई आपने यकीन नहीं करना कि ये 5 लाख का सामान है, मैं खुद ही यकीन नहीं करूँ कि 5 लाख का सामान है। तो देखते हैं खोल के, इसके अंदर बहुत सारा सामान है वैसे अभी तो अभी पूरा सामान सेट करना है भाई, 1-2 दिन लग जाएगा इसमें। वैसे कल संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सैटरडे है कल संडे, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। और फिर आज चुनाव भी हो रहे हैं कॉलेज में, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा भाई देखने के लिए ना। और लास्ट में 3-4 बजे चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, वो भी देखने जाना है। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आज का दिन। सामान लगाते लगाते थक गए भाई, अभी लगाया नहीं है, अभी नोट किया कि कितना सामान कितने का आया है, क्या आया है ना। अभी वही देख रहे थे पूरा, और अभी तो आधा से भी आधा हो रखा है वो। तो मुझे लगता है कि रात हो जाएगी इसको लगाते लगाते, और रेट का पता करते करते कितना है क्या है ना, पूरा सामान देखना पड़ता है हमें पहले ना, उसके बाद ही हम लगाते हैं उसको। क्योंकि बाद में अगर रेट गलत हो गया तो फिर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब रेट पता करते हैं पहले, फिर उसका मिलाते हैं उसको, फिर देखते हैं कितने में क्या करना है। तो फिलहाल तो अभी आधा से भी कम हो रहा है ये, और बस लगा ही रहे हैं। अभी खाने का टाइम भी हो गया, 2-2:30 बजने वाला है। तो बस इसके बाद मैं जाऊंगा खाने के लिए, अभी दोनों जा रखे हैं खाने के लिए, फिर मैं जाऊंगा। और अभी देखो सामान कितना है, ये देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा है भाई अभी। और ये अभी तक हमने फ़िलहाल कुछ ही मिलाया, ये जितना इधर है इतना है ना। अभी और भी है, वो पेटियाँ सारी हैं पड़ी हुई है, अभी बाहर भी है देखो। ये भी पूरा सामान है इसमें पड़ा हुआ, ये भी मिलाना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में ना। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई इसको मिलाने में। और इसके बाद तब मैं जाऊंगा खाने के लिए, और तब उसके बाद ही हो पाएगा पूरा काम। ये देखो सारा ऐसे ही फैला रखा है सारा सब सामान। और सामने देखो कॉलेज, यहाँ पे रिज़ल्ट निकलने वाला है 3 बजे लगभग। तो अभी तो शायद टाइम है, मतलब 15 से 20 मिनट और बचे हुए हैं, उसके बाद देखते हैं कौन जीता है। फिलहाल तो ये है मौसम, खतरनाक धूप लग रही है देखो। हाँ हो, खाना भी खा लिया, चलता हूँ आप नीचे सामान लगाने के लिए। तो आज कॉलेज का रिज़ल्ट आ चुका है, और NSUI जीत चुकी है।
और ABP शायद हार गई है। तो अभी रैली आ रही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाड़ी तो आ गई पुलिस वालों की ना। आ जाएगा आ जाएगा। क्या है? सच बोल मैं क्या लेनो कैसी मैं क्या लेनो कैसी सच बोल मैं क्या लेनो। बच्चों, चौथान से अमित जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आप भी आगे आने का कष्ट करें। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कहना चाहता हूं कि आज हिंदू के नाम पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, ये मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं NSUI की विचारधारा जो रही है वो ऐसी रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल एक नारा जो अभी आप बोल रहे थे वो मैंने याद कर लिया। वो ये है कि आज हमारी सरकार, जिनको आप चुनाव जिता करके भेजते हैं, आपकी वोट पर वो जो है सत्ता में बैठते हैं, अपनी तनख्वाहें लगाते हैं, उसके बाद भी जो है ऐसे पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो गरीबी में जो है देहरादून में अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इधर उधर जो है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वहां जो है पेपर लीक हो जा रहा है। और पेपर लीक पे मैं नारा बोलूंगा, आप बोलोगे 15 लाख के लोन पर, 15 लाख के लोन पर नौकरी मिलेगी फोन पर। कहने का अभिप्राय, आज जिनको आप अपना जो है यहाँ से नेता बना करके ले जाते हैं, वो मात्र जो है आपसे वोट लेते हैं। आप जो है, हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि आप भी विद्यार्थी हैं, कल आप लोगों के गले में भी जो है इस तरह से पांव रखा जाएगा, और जब तक आवाज जो है छम करके आगे रहेगी। NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद। मैं इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष विक्रम जी, विजय जी, अब जो है मैं यहाँ पर आज मैं इस बालक के जो है, जो आपने जिताया है, हकीकत में ये नेपाल का जरूर है, लेकिन बचपन से जो है ये थलीसैंण में पैदा हुआ है। और आज इस बालक को इस तरह से नकारा जा रहा था। चुनाव जब लड़ा जाता है तो छात्र संघ के जो नियम होते हैं, हमारे देश के जो नियम होते हैं कि छात्र संघ में अमेरिका, इटली और ईरान का भी कोई अगर JNU में पढ़ रहा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, तो छात्रों का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे जो है आपके होनहार भाई अजय रावत जी हैं। अजय रावत, तुम संघर्ष करो, अजय जी तुम संघर्ष करो।
मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं, नेपाल पे मुझे याद आया कि जब ये पंचायत चुनाव चल रहे थे, जो आज फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जो है जाति धर्म पे जो है बांटने का इस देश को काम कर रहे थे, ये जब 2-2 लाख रुपए लेकर के प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए इनको घूस दी गई, तो ये नेपाल में जो है डांस कर रहे थे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और इनको ये बताने की जरूरत है कि ये देवभूमि है, इसमें सवर्ण जाति का भी जो है हमारा भाई है, दलित जाति का भी हमारा भाई है, गरीब भी हमारा भाई है, और अगर पैसे वाला है वो भी हमारा भाई है। ऐसे जो है विश्व बंधुत्व का जो हमारा हिंदुस्तान जो नारा देता है, ये आज उजागर हुआ। और मैं अजय जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अब कहना चाहूंगा, विश्व बंधुत्व और विश्व गुरु की यहाँ पर बात आती है, और हमारे जो है देश के, हम तो सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। वो विश्व गुरु की बात करने वाले हमारे देश के सर्व सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सारे छात्र छात्राओं, भाइयों और बहनों, और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ इस चुनाव में लगे हुए थे, बड़े भैया, छोटे भैया, और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ लगे हुए थे, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर NSUI को जिताने का काम किया। और सबसे पहले आज जो ये यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, जितने छात्र छात्रा या भैया या बहनें यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह साबित करता है कि हम लोग सिर्फ युवा शक्ति है, जो किताबों से भी सीमित होकर हम लोग अपने देश के विकास के लिए, अपने कॉलेज के विकास के लिए एक योग्य उम्मीदवार आपने चुनने का काम किया और बता दिया कि कौन योग्य उम्मीदवार है और कौन इस महाविद्यालय के लिए काम करेगा। और जब यह छात्र संघ चुनाव लड़ा जा रहा था, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं और मेरा पूरा परिवार या पूरी जनरेशन यहाँ रही है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों द्वारा फेसबुक में और सोशल मीडिया ऐप्स में सारे इस तरह की बातें कही गई कि या तो कांग्रेस के जो छात्र नेता हैं उनके नेता हैं वो तो नेपाली है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है हिंदुस्तानी। ये सिर्फ इसलिए कहा गया था ताकि किसी भी तरह ये चुनाव हराया जाए और NSUI को जीतने ना दिया जाए। यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात लाई गई। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस देश की माटी में ही पला बड़ा, अपने इस देश की विकास के लिए, इस देश के प्रोग्रेस के लिए पूरा समर्थन देना चाहूंगा। और उम्मीदवार है, ये सबसे बड़ा तमंचा उनके मुंह में है जो लोग इस चुनाव में कुछ अफवाहें फैलाकर, कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कुछ ऐसी अफवाहें फैलाकर या फिर कुछ झूठे आरोप लगाकर हमें बदनाम किया जा रहा था ताकि हम लोग चुनाव ना जीत सके। लेकिन आप लोगों ने बता दिया कि कौन योग्य उम्मीदवार है और कौन यहाँ पर महाविद्यालय के लिए काम करेगा। धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो कॉलेज चुनाव तो हो गए हैं और उसमें NSUI जीत चुकी है, लगभग 35-36 वोट से जीत गई है, ऐसा सुनने में आया था। और अभी रैली भी निकल गई उनकी, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब कॉलेज का तो चुनाव भी हो गया, फिलहाल तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो सुबह ऐसा लगा हुआ अभी तक फिनिश नहीं हुआ भाई, पूरा अभी सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और लगभग कल संडे है तो कल पूरा दिन भर इस पर लग जाएगा, ठीक है। तो अभी यही रात भर मुझे मतलब 9-10 बजे तक ऐसे ही रहना पड़ेगा ताकि सामान भी सेट हो जाए। और देखता हूँ कितना टाइम लगता है इसमें, और मतलब एक दिन तो लग ही जाएगा कल का भी। तो ये काम ही नहीं कर रहा जल्दी से, पता नहीं क्या है इसका भी ड्रामा लगे। ये सामान लेके आया लेकिन काम ही नहीं कर रहा भाई, ये सारा सामान फैला रहा है उसने। 5 लाख ऐसे ही उड़ा रखे हैं उसने, बिछा रखे थे, अभी भी ऐसे ही फैल रखा है सामान, फैला रखा है सारा। हाँ हटा दे, अब हटाओ उसको यार।
आज तो हम काफ़ी थक चुके हैं भाई, सुबह से जब से सामान आया ना तब से लगे पड़े हैं भाई, और अभी भी पूरा बिखरा पड़ा है देखो, और काफ़ी थक भी चुके हैं। तो फिलहाल यहीं पे छोड़ रहे हैं इसको, कल सुबह करेंगे बाकी, मतलब कल दिन भर ही हो पाएगा जितना भी हो पाएगा ना। और फिलहाल तो थक चुके हैं, वो भी थक चुका है, सुबह से ट्रैवल कर रहा है, मतलब 2-3 दिन से ट्रैवल ही कर रहा है, तो मैं भी थक चुका हूँ। और कल करेंगे इसको पूरा निपटाना। तो भाई सामान तो पूरा बिखरा पड़ा है देखो, और 5 लाख कहाँ है कुछ नहीं पता चल रहा। देखो ये है सारा सामान, आधा से ज़्यादा तो हमने लगा दिया ना, तो ये पड़ा हुआ है और इसको कल लगाएंगे हम। कल पूरा संडे है तो पूरा लग जाएगा। देखो पूरा भर दिया, इधर भी और बाहर भी और अंदर भी, और ये और रह चुका है इतना। ये टीवी भी ला रही, देखो स्मार्ट टीवी है। अभी तो थक चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ कमरे पे, और कल लगाएंगे ये पूरा सामान ना, और कल तो संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।